अलिफ लैला। 9वीं रात। जैसे ही शापित नगर पर भोर की पहली फीकी रोशनी पड़ी, एक चमत्कार हुआ। दुष्ट जादूगरनी ने शांत जलकुंड से पानी उठाया और उस पर अपने अजीब उलझे हुए शब्द धीरे से कहे। तुरंत चारों रंगीन मछलियां खुशी से उछलने और मचलने लगी। उनके छोटे मुंह चौड़े खुल गए और चांदी तथा सोने के शल्कों की एक चमक में वे ऊपर उठीन फिर से आदमियों में बदल गई। अपने चमकीले वस्त्रों में युवा बादशाह, बुद्धिमान वजीर और 2 वफादार मंत्री सुबह की धूप में आंखें झपकाते हुए खड़े थे। उनके चारों ओर मुर्दा शहर फिर से जीवंत हो उठा। खाली गलियां हर्ष के नारों से भर गई। खिड़कियों के किवाड़ फट से खुल गए। व्यापारी हंसते और एक दूसरे को पुकारते हुए अपनी दुकानों की ओर भागे। बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल आए। वे 4 काले टापू जो भयंकर लहरों के नीचे डूब गए थे, वे फिर से उठ खड़े हुए, हरे भरे और खिले हुए, जिन पर समंदर की कोमल हवाएं गुजर रही थी। शाप हमेशा के लिए टूट चुका था। जादूगरनी, ये सोचते हुए कि उसने सब कुछ जीत लिया है, तेजी से उस अंधेरी कब्र की ओर बढ़ी। वो पत्थर पर झुक गई और अपनी सबसे मीठी आवाज में गुनगुनाई, आओ मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बादशाह, मुझे अपना नेक हाथ दो और मेरे लिए उठो। अंधेरे में से एक धीमी खतरनाक गूंज आई, नहीं, तुम मेरे और करीब आओ। विश्वास से भरी और उत्सुक वो झुक गई, बाहें फैली हुई थी। उसी क्षण बादशाह क्रोध के तूफान की तरह कब्र से बाहर निकल पड़ा। उसकी छिपी हुई तलवार एक बार चमकी, सीधे उसके हृदय के आर पार। वो हाफने लगी, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तलवार उसकी पीठ से बाहर निकल गई, जिससे लाल रक्त टपक रहा था। एक दूसरे जोरदार वार ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उसने उन टुकड़ों को कूड़े की तरह फेंक दिया। उसकी छाती बरसों के दबे हुए गुस्से से फूल रही थी। वो जलती आंखों के साथ धूप में कदम रखा और वहां उसकी प्रतीक्षा में वही युवा बादशाह था जिसे उसने अभी अभी बचाया था। जवान के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो घुटनों के बल बैठ गया, बड़े बादशाह के हाथ को बार बार चूम रहा था। आपने मुझे मेरा जीवन, मेरा शहर, मेरा सब कुछ वापस दे दिया। मैं आपको कभी कैसे चुका पाऊंगा। बड़े बादशाह ने उसे खींचकर खड़ा किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मुझे सच बताओ, क्या तुम अपने शहर पर यही राज करोगे या तुम मेरे साथ मेरे शहर आओगे? युवा बादशाह ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। ओ युग के बादशाह, क्या आप जानते भी हैं कि आपका शहर वास्तव में कितनी दूर है? तेज घोड़े से 2.5 दिन की दूरी, बड़े बादशाह ने उत्तर दिया। युवा ने धीरे से सिर हिलाया। वो जादू बोल रहा था। शाप के कारण आप 2.5 दिन में पहुंच गए। सच तो यह है कि उस रास्ते से रेगिस्तान और पहाड़ों से होते हुए पूरे 1 साल की कड़ी यात्रा लगती है। लेकिन सुनिए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, पलक झपकने भर के लिए भी नहीं। आपने मुझे आजाद किया। आप वो पिता है जिसे मेरे दिल ने हमेशा चाहा। बड़े बादशाह का चेहरा खुशी से भर गया। उस अल्लाह की स्तुति हो जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा। जीवन भर मेरा कोई बेटा नहीं रहा। इस क्षण से तुम मेरे अपने खून और मांस हो। वे एक दूसरे की बाहों में गिर गए, इतनी कसकर गले मिले कि लगा जैसे उनकी खुशी से दुनिया ही टूट सकती है। हाथ में हाथ डाले वे काले संगमरमर के चमकते महल की ओर चले। युवा बादशाह ने ताली बजाई और आदेश दिया, एक महान यात्रा की तैयारी करो। भोजन, तंबू, सोने और रेशम के उपहार इकट्ठा करो। 10 खुशी भरे दिनों तक महल एक छत्ते की तरह गूंजता रहा। फिर 50 भयंकर अंगरक्षकों को अपने साथ लेकर और खजानों से भरी ऊंटों की तारों के साथ वे निकल पड़े। बड़ा बादशाह अपने घर को फिर से देखने की लालसा में जल रहा था। वे जलती हुई रेत और ठंडी हरी घाटियों के बीच, गरजती नदियों और शांत बर्फीले दर्रों को पार करते हुए दिन रात सवारी करते रहे। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन अल्लाह ने उन पर नजर रखी। आखिरकार एक सुनहरी शाम को बादशाह के शहर के ऊंचे मीनारे और चमकती दीवारें एक सपने की तरह उनके सामने उठ खड़ी हुई। संदेशवाहक खबर लेकर आगे निकल गए। वफादार वजीर, जिसने ये सोचकर टूटे दिल से राज किया था कि उसका बादशाह मर चुका है, पूरी सेना के साथ दौड़ता हुआ बाहर आया। जब उसने अपने स्वामी को जीवित देखा
तो वो घोड़े से नीचे कूद पड़ा, अपना माथा धूल पर टिका दिया और सिसक कर बोला, मेरे बादशाह, मेरे भाई, अल्लाह ने आपको हमें वापस दे दिया है। बादशाह ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उठो प्रिय मित्र, आज गम मर गया और जश्न शुरू हो गया। तुरही जोर से बजी, बालकनी से खूल बरसे। बादशाह ने फिर से अपना सुनहरा सिंहासन ग्रहण किया, जबकि पूरा शहर खुशी से गरज उठा। नदियां बनकर उपहार बह निकले, सम्मान के वस्त्र, गहने, चांदी की काठी वाले घोड़े। फिर बादशाह ने चुपचाप अपने वजीर की ओर मुड़कर कहा, उस मछुआरे को मेरे पास लाओ जिसकी 4 मछलियों ने ये चमत्कार शुरू किया। उसने बिना जाने एक पूरे राज्य को बचा लिया। जब गरीब मछुआरा अपने फटे कपड़ों में सिंहासन के सामने कांप रहा था, तो बादशाह उठे और खुद उसे रेशम और सोने के वस्त्र पहनाए। मुझे बताओ भले आदमी, बादशाह ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? 2 बेटियां, सुंदर और दयालु, और एक मजबूत बेटा, मेरे महाराज। बादशाह की मुस्कान सूरज से भी ज्यादा चमकीली थी। तो आज हर दिल खुश हो जाए। उस शहर में हुए अब तक के सबसे बड़े जश्न के साथ उसने खुद एक बेटी से शादी की। दूसरी उसकी नई प्यारी संतान काले टापुओं के युवा बादशाह की दुल्हन बन गई। मछुआरे के बेटे को शाही खजांची बनाया गया। उसे आदमी से भी ऊंचे सोने के बक्सों का विश्वास सौंपा गया और पुराने वजीर को 50 अंगरक्षकों और अनगिनत उपहारों के साथ शान से काले टापुओं पर शासन करने के लिए राज्यपाल बनाकर भेजा गया। वह मछुआरा जो कभी अपने परिवार को खिलाने के लिए बमुश्किल मछली पकड़ पाता था, अपने समय के किसी भी व्यापारी से ज्यादा अमीर हो गया। उसकी बेटियां अपने लंबे खुशहाल जीवन के अंत तक रानियों की तरह बादशाहों के साथ रहीं। लेकिन सुनिए, बगदाद के एक साधारण बोझे वाले के साथ हुए अजीब और अद्भुत रोमांच की तुलना में ये भी एक रोजमर्रा की कहानी जैसा लगता है। एक उजली सुबह एक अकेला बोझे वाला बाजार में खड़ा था, अपनी खाली टोकरी पर टिका हुआ था। उसकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, केवल मजबूत बाहें और एक सच्चा दिल था। अचानक एक महिला उसकी ओर बढ़ी जो मोसुल की रेशमी शॉल में लिपटी हुई थी, जो पानी पर चांदनी की तरह चमक रही थी। उसके कढ़े हुए जूतों के किनारों पर सुनहरे धागे नाच रहे थे। जब उसने अपना घूंघट उठाया तो बोझे वाला सांस लेना भूल गया। उसकी आंखें आधी रात के कुएं जितनी गहरी थी, मखमल जितनी मुलायम, और वे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। सबसे मीठी आवाज में जो उसने कभी सुनी थी, उसने कहा, बोझे वाले, अपनी टोकरी उठाओ और मेरे पीछे आओ। वह सदमे में लगभग टोकरी गिरा ही देता। अल्लाह की कसम, वह दबी आवाज में बोला, ये फरिश्तों का दिया हुआ शुभ दिन है। उसने उसे उठाया और तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। वो पहले एक शराब बेचने वाले के दरवाजे पर रुकी और एक घड़े के लिए पूरा एक सुनहरा दीनार चुकाया, जो गाढ़ी गहरी शराब से भरा था, जिसमें गर्मियों की रातों की खुशबू आ रही थी। वो टोकरी में चली गई। उठाओ और पीछे आओ। वो मुस्कुराई, ये मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। उसने खुशी से चिल्लाकर भारी घड़े को अपने कंधे पर उठा लिया। अगला फल बेचने वाला था। ओह, क्या फल थे! सीरिया के गहरे लाल सेब, सुनहरे श्रीफल, ओमान के आड़ू जो इतने मीठे थे कि हवा भी शहद जैसी लग रही थी, चमेली और जल लिली, ठंडी ककड़िया, चमकीले नींबू, नारंगी जो छोटे सूरज की तरह चमक रहे थे, मेहंदी, बनफशा, अनार के फूल, स्वर्ग के हर रंग का ढेर लगा हुआ था। कसाई के पास उसने 10 रतल सबसे नरम मांस का आदेश दिया। उसे ताजे केले के पत्तों में लपेटा और बढ़ते हुए पहाड़ में जोड़ दिया। पंसारी के यहाँ पिस्ता, तिहामा की मोटी किशमिश, चांदनी जितने सफेद बादाम। हलवाई की दुकान पर उसने खजानों से भरा एक विशाल कटोरा भर लिया। शहद और कस्तूरी से टपकते केक, इत्र से भरे डोनट्स, नींबू के तीखे और चमकीले टार्ट्स, कंघी और नाजुक उंगलियों के आकार की पेस्ट्री। बोझे वाला आश्चर्य से हंस पड़ा। मालकिन, अगर आपने मुझे चेतावनी दी होती तो मैं गधा ले आता। मेरी पीठ एक दुखी गाना गा रही है। उसने शरारत में उसकी गर्दन पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। कम बात करो, ताकतवर आदमी। चलते रहो और तुम्हारा इनाम इन सभी मिठाइयों से भी ज्यादा मीठा होगा। अल्लाह की मर्जी से। आखिर में इत्र बेचने वाला,
10 तरह के स्वर्गीय जल, गुलाब, संतरे का खूल, विलो फूल, जल लिली, साथ ही चीनी के टुकड़े, शुद्ध कस्तूरी, लोबान, अंबर और ऊंची अलेक्जेंड्रियाई मोमबत्तियां जो जादू की रातों का वादा कर रही थी। एक व्यापारी के ऊंट की तरह लदा हुआ, पसीना बहाता हुआ और खुश, बोझे वाला घुमावदार गलियों से उसके पीछे चला जब तक वे उस सबसे खूबसूरत घर तक नहीं पहुंचे जो उसने कभी देखा था। एक महल जितना ऊंचा, जिसके दरवाजे लाल सोने की परतों वाले गहरे आबनूस के थे, जो एक ऐसे आंगन में खुलते थे जहां फुआरे गाते थे और बुलबुल अपने प्रेम गीत का अभ्यास कर रही थी। उसका दिल शादी के ढोल की तरह धड़क रहा था। उसे जरा भी पता नहीं था कि चांद डूबने से पहले उसका जीवन बगदाद के हर कोने में सुनाई जाने वाली कहानी बन जाएगा। 3 बहनों की कहानी जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, शराब की कहानी जो रातों को सपनों में बदल देती थी, और रहस्यों की कहानी जो एक खलीफा को भी आश्चर्य से अपनी सांस रोक लेने पर मजबूर कर सकती थी। बोझे वाला टोकरी के वजन तले डगमगा रहा था, पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, लेकिन उसका दिल बरसों में इतना हल्का महसूस कर रहा था। रहस्यमय महिला उसे बगदाद की घुमावदार गलियों से ले गई जब तक कि वे एक ऐसे घर के सामने नहीं रुके जिसने उसकी सांसें चुरा ली। वो ऊंचा और गर्व से खड़ा था। सफेद संगमरमर के खंभे धूप में चमक रहे थे। उसका बड़ा दरवाजा पॉलिश किए गए आबनूस का था जिसमें लाल सोने के घूमते हुए पैटर्न जड़े थे जो आग की तरह रोशनी पकड़ रहे थे। एक चौड़ा आंगन दीवारों के पीछे से झांक रहा था, जो ठंडी छाया और फुआरों के कोमल गीत का वादा कर रहा था। वह दरवाजे पर रुकी, अपना घूंघट पूरी तरह उठाया, और बोझे वाले ने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। चलने से गाल गुलाबी थे, आंखें गुप्त हंसी से नाच रही थी। उसने धीरे से दस्तक दी। 3 हल्की थपथपाहट जो संगीत जैसी लगी। भारी दरवाजे बिना चरमराए खुल गए, और वहां सुनहरी दीपक की रोशनी में घिरी हुई एक ऐसी परम सुंदरी खड़ी थी जिसने बोझे वाले के घुटनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो न तो लंबी थी न छोटी, बल्कि पूरी तरह से बनी हुई थी, जैसे कि उसे बनाते समय सृष्टिकर्ता मुस्कुराए थे। उसकी छाती पतले रेशम के नीचे गर्व से उठी हुई थी। उसकी त्वचा भोर से चूमी गई ताजी मलाई की तरह चमक रही थी, और उसकी आंखें बड़ी, गहरी, चमकदार, उनमें रेगिस्तानी हिरनी की जंगली मिठास थी। काले बाल आधी रात के रेशम की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। उसके होंठ अनार के दानों जितने लाल थे। उसकी गर्दन हंस जितनी लंबी और सुंदर थी, और जब वह चलती थी तो उसकी कमर का लहराना बोझे वाले को आश्चर्य से जोर से हंसा देता था, जबकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि उसकी कमर की गोलाई नामुमकिन सी पतली थी। कभी नहीं, उसने खुद से धीरे से कहा। टोकरी उसके सिर पर डोल रही थी। अपने पूरे जीवन काल में मैंने इतनी शुभ सुबह नहीं देखी। दरवाजे पर खड़ी सुंदरी धीरे और गर्मजोशी से मुस्कुराई। अंदर आओ, छोटी बहन। उसने उस महिला को पुकारा जिसने उसे काम पर रखा था, और इस बेचारे आदमी को बचाओ इससे पहले कि वो उस जमीन से प्यार कर बैठे जिस पर हम चलते हैं। दोनों महिलाएं एक साथ अंदर गई, और बोझे वाला ऐसे पीछे चला जैसे किसी अदृश्य धागे से खींचा जा रहा हो। आंगन एक सपने की तरह उसके सामने खुल गया। उसके नीचे ठंडी नीली टाइलें, चारों ओर नक्काशीदार मेहराब, लाल और सुनहरे रंग के गद्दों से भरे मुलायम सोफे, हवा में लहराते रेशमी पर्दे। बीच में साफ पानी का एक बड़ा कुंड चमक रहा था। उसकी सतह पर एक छोटी सुनहरी नाव आलस्य से तैर रही थी। दूर के छोर पर मोती के जितने बड़े बटन से टनके हुए गहरे लाल साटन के चंदोवे के नीचे सुगंधित देवदार की लकड़ी का एक सोफा था जिस पर चमकदार रत्न जड़े थे। और उस सोफे से तीसरी बहन उठी। अगर पहली 2 सुंदर थी तो ये साक्षात चांद ही था जो जमीन पर उतर आया था। उसका चेहरा शांत ज्ञान से चमक रहा था। उसकी आंखों में पूरी तारामय रातें थी, और उसका शरीर एक युवा सरू के पेड़ की तरह पतला और सीधा था। जब वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे सूरज ने खास उन्हीं के लिए आंगन के अंदर उगने का फैसला कर लिया हो। उसके होंठ लाल मूंगा थे, उसकी सांस में अंबर की मिठास थी, और उसके लंबे काले बाल उसके कंधों के चारों ओर रात की नदी की तरह घूम रहे थे। वो धीरे धीरे उनकी ओर चली। नंगे पैर ठंडे संगमरमर पर शांत थे, और उसकी आवाज शहद और धुएं जैसी थी। तुम सब मूर्तियों की तरह वहां क्यों खड़े हो?
इस बेचारे आदमी के सिर से टोकरी उतारो इससे पहले कि वह अपना नाम ही भूल जाए। धीरे से हंसते हुए तीनों बहनों ने मिलकर भारी टोकरी उठाई और धीरे से एक नक्काशीदार हाथी दांत की मेज पर रख दी। फुर्तीले सुंदर हाथों से उन्होंने खजानों को अनपैक किया। फल रत्नों की तरह चमक रहे थे, पेस्ट्री चीनी से चमक रही थी, इत्र की बोतलें हवा को स्वर्ग से भर रही थी। जब सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित हो गया तो जिस महिला ने दरवाजा खोला था उसने बोझे वाले की खुरदरी हथेली में 2 चमकते सोने के दीनार दबा दिए। ये लो, उसने दयालुता से कहा, अब शांति से जाओ भले आदमी। लेकिन बोझे वाला हिल नहीं सका, उसके पैर जड़ पकड़ चुके थे। उसकी आंखें तीनों बहनों, शराब, खुलों, मुलायम गद्दों, कुंड पर धीरे से हिलती सुनहरी नाव को पी रही थी। कोई आदमी नहीं, कोई पति नहीं, कोई सख्त पिता या चौकस भाई नहीं, केवल सुंदरता, हंसी और मिठास चखे जाने का इंतजार कर रही थी। उसने मुश्किल से निगला, मालकिन, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये पैसे की बात नहीं है, 2 दीनार बिल्कुल सही है। एक ही सुबह में कमाने का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, लेकिन आपने मेरे दिल को चुरा लिया है और इसे रेशमी फीतों से यहां बांध दिया है। 3 ऐसे फूल अकेले कैसे खिल सकते हैं? एक दावत को सही होने के लिए 4 कोनों की जरूरत होती है, जैसे संगीत को 4 वाद्यों की, जैसे एक बगीचे को 4 तरह के सुगंधित फूलों की जरूरत होती है। आपके पास शराब है, सोना है, आप एक दूसरे के पास है, लेकिन आप चौथी खुशी को याद कर रही हैं। एक आदमी जो सुख को समझता है, जो रहस्यों को अपनी त्वचा से भी करीब रखता है। तीनों बहनों ने उसे देखा, आंखें चौड़ी थी। फिर वे खुशी की हंसी में फूट पड़ी जो आंगन में चांदी की घंटियों की तरह गूंज उठी, और कहा, चांद जैसे चेहरे वाली ने हंसी का आंसू पोंछते हुए पूछा, पूरे बगदाद में हमें ऐसा दुर्लभ प्राणी मिलेगा? हम केवल लड़कियां हैं, हमने कवियों को पढ़ा है, गलत कानों को दिए गए रहस्य चाकू बनकर वापस आते हैं। बोझे वाला एक घुटने पर गिर गया, हथेली उसके दिल पर थी। तो मेरी परीक्षा लो, मेरी मालकिनों। मैंने अपनी दीपक का तेल आंखों को जला देने तक किताबें पढ़ी हैं। मैं जानता हूं कि कौन सी कहानियां बाजार में चिल्लाकर बतानी है और किन्हें इतना गहरा गाड़ना है कि धरती भी उन्हें भूल जाए। जैसा कि कवि कहता है, केवल भरोसेमंद के साथ ही कोई रहस्य वास्तव में सुरक्षित होता है। एक ऐसे घर में बंद जिसकी चाबियां खो चुकी हैं और जिसका दरवाजा हमेशा के लिए सील हो चुका है। जिस बहन ने उसे काम पर रखा था उसने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। सुंदर शब्द, बोझे वाले, लेकिन इस महल की कीमत सोने की नदियों जितनी है। क्या तुम हमारे साथ बैठने और उन चेहरों को देखने के लिए पैसे दोगे जिनसे चांद जलता है? पैसे के बिना प्यार उस पक्षी जैसा है जिसके पंख नहीं होते, वो गिर जाता है और अपना दिल तोड़ लेता है। दरवाजे वाली हंसी, बिल्कुल छोटी बहन, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसे कुछ भी लिए बिना जाने दो। लेकिन दयालु वाली, जिसने उसके साथ बाजारों में घूमा था, उसने उनके हाथों पर एक कोमल हाथ रखा। बहनों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसने बिना किसी शिकायत के हमारी खजानों की पहाड़ को ढोया, तब भी मुस्कुरा रहा था जब उसके कंधे चिल्ला रहे थे। कोई भी दूसरा आदमी हमें 10 बार शाप देता। उसे रहने दो, आज रात वह जो कुछ भी चुकाएगा मैं उसके लिए चुकाऊंगी। बोझे वाले ने कृतज्ञता में ठंडी टाइलों को चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे। आप पर कृपा हो, दया की देवी। लेकिन चांद जैसे चेहरे वाली मालकिन ने एक नाजुक उंगली उठाई। उसकी नजर खींचे हुए खंजर की तरह तीखी और रोमांचक थी। एक शर्त, बोझे वाले, केवल एक, तुम हमारे साथ बैठो, हमारे साथ पियो, हमारे साथ हंसो, लेकिन तुम किसी भी चीज के बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगे जो तुम्हारे काम की नहीं है। जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां उत्सुक हुए तो तुम्हें ऐसा दर्द महसूस होगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। वो धीरे से उठा, बिना किसी डर के उसकी तारामय आंखों से मिला। मैं कसम खाता हूं, मेरी मालकिन, मेरे सिर की, मेरी आंखों की, उस दिल की जिसे आपने पहले ही चुरा लिया है, मैं निषिद्ध बातों के लिए बिना जुबान वाला आदमी हूं। उसने उसे देर तक परखा, फिर समंदर पर भोर होने जैसी मुस्कान दी। तो आओ बहादुर बोझे वाले, उसने धीरे से कहा,
आज रात तुम स्वर्ग के हो। घर की देखरेख करने वाली पहले उठी। उसके रेशमी लहंगे सरसराए जैसे उसने उन्हें एक नर्तकी की तरह ऊपर बांध लिया। उसने ऊंची शराब की बोतलों को एक चमकदार घेरे में व्यवस्थित किया। गहरे लाल तरल को चांदी की छलनी से छाना जब तक कि वह तरल माणिक की तरह चमकने न लगा, और घड़े के पास ताजी हरी पुदीना और मीठी तुलसी बिखेर दी। क्रिस्टल के प्याले जादू की तरह प्रकट हुए। शहद वाले बादाम की प्लेटें, गुलाब की पंखुड़ियों के जाम के छोटे कटोरे। जब सब कुछ ठीक हो गया तो वो अपनी बहनों के बीच बैठ गई। बीच में गद्दे को थपथपाया और बोझे वाले को देखकर मुस्कुराई। यहाँ बैठो बहादुर आदमी, हमारे बिल्कुल दिल में। वो धीरे से बैठ गया, इस डर से कि सपना टूट न जाए। रेशमी गद्दों पर 3 देविया इत्र गर्म धुएं की तरह बह रहा था। आंगन में फुआरा धीरे से गा रहा था, और वो एक साधारण बगदादी बोझे वाला उनके बीच ऐसे रखा गया था जैसे वो जीवन भर वहीं का हो। घर की देखरेख करने वाली ने प्याला किनारे तक भरा, उसे अपने होठों तक उठाया और 1 बार, 2 बार, 3 बार पिया। उसका गला गर्मियों में एक अबाबिल की तरह हिल रहा था। फिर उसने प्याला दरवाजे वाली को दिया और आखिर में उसने उसकी आंखों में देखा और एक प्रार्थना की तरह धीरे से सुनाया, गहरा पियो, खुशी से पियो, मजबूत स्वास्थ्य के आनंद के लिए पियो, क्योंकि ये शराब हर उस घाव को भर देती है जो दुनिया ने तुम्हें कभी दिया है। बोझे वाले ने कांपते हाथों से प्याला लिया, इतना नीचे झुका कि उसका माथा लगभग उसके घुटने को छू गया, और आश्चर्य से भरी आवाज में जवाब दिया, शराब तभी मीठी होती है जब उसे एक सच्चे दोस्त के साथ साझा किया जाता है, एक ऐसा जिसका दिल नेक हो और जिसकी हंसी सच्ची हो। शराब हवा की तरह है, जब वह गुलाबों के पास से गुजरती है तो सुंदर होती है, लेकिन जब वह कुबरों को पार करती है तो कड़वी हो जाती है। तो मुझे केवल एक हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की के हाथ से पीने दो, जो खुद उस शराब जितनी गर्म और लाल हो जो वो पेश करती है। उसने प्रत्येक बहन के हाथ को एक एक करके चूमा, एक तीर्थयात्री की तरह श्रद्धा से। फिर उसने पिया। शराब उसके गले से मीठी जलती हुई गुजरी और उसकी छाती के अंदर आग बनकर फूट पड़ी। कमरा झुक गया, लालटेनें धीमी सुनहरी तारे बन गई, और वो वसंत के एक युवा पेड़ की तरह झूल गया। एक और प्याला, एक और कविता, एक और चुंबन। घर की मालकिन करीब झुकी, उसके बाल ठंडे रेशम की तरह उसके गाल को छू रहे थे। शराब से बहादुर होकर उसने धीरे से उससे कहा, मेरे दिल के चांद, मेरे लिए फिर से डालो। यह एकमात्र रक्त है जिसे आदमी को पीने की अनुमति है। अंगूरों से बना रक्त दुख के बजाय। मेरे पास जो कुछ भी है, पुराना और नया, सब ले लो, और उससे अपनी हिरनी जैसी आंखों का मोल चुकाओ, क्योंकि आज रात वे पूरी तरह से मेरी मालकिन है। वो धीमी और खुशी से हंसी और डाला जब तक कि प्याला छलका नहीं। उन्होंने पिया और नाचा और गाया। बोझे वाला आंगन की दीवारों के बाहर की दुनिया भूल गया। एक बहन ने उसे अपनी उंगलियों से शहद खिलाया, दूसरी ने शरारत में उसके गाल पर थपथपाया जब उसने चुंबन चुराया, तीसरी ने उसके कान के पीछे चमेली के फूल दबाए। उसने अपने कंधे पर दांतों का नरम काटना, हथेली का छेड़खानी भरा थप्पड़, उसकी बाहों पर सुगंधित बालों का ठंडा फिसलना महसूस किया। समय पिघल गया। उसे यकीन था कि वो मर चुका है और स्वर्ग की अप्सराओं के बीच जागा है। फिर शराब ने वास्तव में कमान संभाल ली। दरवाजे वाली खड़ी हो गई। उसकी आंखें काली तारों की तरह चमक रही थी। धीमी हंसती हुई सुंदरता के साथ उसने अपने कपड़े गिरा दिए, जब तक कि वो नग्न और शर्मिंदा हुए बिना खड़ी नहीं हो गई। पानी पर चांदनी, उसके लंबे बाल एक अंधेरे घूंघट की तरह नीचे गिर गए। वो जंगली तरीके से हंसते हुए दौड़ी और एक छप के साथ कुंड में कूद गई जिसने पानी के हीरे हर जगह उड़ा दिए। वो एक नदी की आत्मा की तरह खेली, नीचे डुबकी लगाई, उठी, बोझे वाले पर पानी की शरारती धारे फेंकी। उसने अपने चमकते शरीर के हर इंच को धोया, फिर टपकती हुई बाहर चढ़ी और सीधे उसकी गोद में फेंक दिया। मेरे स्वामी, मेरे प्रिय, उसने धीरे से कहा, उसके हाथ का मार्गदर्शन करते हुए, मुझे बताओ, इसे क्या कहते हैं? वह झपका, आधा नशे में, आधा चकाचौंध। तुम्हारा गर्भ। उसने नकली डर में हल्की चीख निकाली और उसकी गर्दन के पीछे थप्पड़ मारा।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी योनी। एक और गूंजने वाला थप्पड़। क्या तुम्हें बिल्कुल भी तहजीब नहीं है? उसने बार बार कोशिश की। प्रत्येक गलत नाम पर ज्यादा खुशी भरे वार पड़े जब तक कि उसकी गर्दन लाल नहीं हो गई और हंसी के आंसू उसके गालों पर नहीं लुढ़क गए। आखिरकार वह करीब झुकी, होंठ उसके कान को छू रहे थे। हम इसे मेंढकों का पुदीना कहते हैं। उसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अल्लाह की स्तुति, मेंढकों का पुदीना अमर रहे। खेल और जंगली हो गया। घर की देखरेख करने वाली अगली उठी, कपड़े उतारे, कुंड में नाची जब तक कि उसकी त्वचा मोतियों की तरह चमकने न लगी। फिर खुद को उसके घुटनों पर फेंक दिया। मेरी आंखों की रोशनी उसने छेड़ा और इस खजाने को उसने हर वह नाम आजमाया जो वह जानता था। प्रत्येक गलती पर हल्के थप्पड़ों का तूफान आया और बेबस हंसी आई जब तक कि आखिरकार उन्होंने खुलासा नहीं किया। छिला हुआ तिल। उसने राहत में करुण आवाज निकाली, अपनी बेचारी गर्दन की मालिश की। छिला हुआ तिल अमर रहे। फिर मालकिन खुद तीनों में सबसे सुंदर खड़ी हुई। हवा ने खुद अपनी सांस रोक ली हो ऐसा लगा। उसने अपना गाउन सूरज की किरण की तरह फिसलने दिया और बोझे वाला सांस लेना भूल गया। उसका शरीर चांदनी से लिखी गई एक कविता थी। छातियां गर्मियों के अनार जितनी भरी हुई, कमर एक सपने जितनी पतली, नितंब बारिश में विलो की शाखाओं की तरह लहरा रहे थे। वो पानी में फिसल गई, गहरी डुबकी लगाई, हंसते हुए उठी। पानी तरल हीरों की तरह उसकी त्वचा से बह रहा था। जब वह बाहर चढ़ी और नग्न होकर उसकी गोद में बैठ गई तो दुनिया केवल उस तक सीमित हो गई। छोटे मालिक, उसने धीमी आवाज में कहा। आंखें नाच रही थी। आप इस छिपे हुए बगीचे को क्या कहते हैं? उसने वे नाम आजमाए जो उसने सीखे थे। मेंढकों का पुदीना, छिला हुआ तिल, सब कुछ। प्रत्येक पर एक चंचल थप्पड़ मिला जो सजा से ज्यादा दुलार था। नहीं, 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 बहनों ने एक स्वर में कहा, हंसी के मारे एक दूसरे पर गिर रही थी। आखिरकार उसने उसकी नाक के सिरे को चूमा। यह अबू मंसूर का सराय है। वो खुशी से चिल्लाया। बाहें चौड़ी थी। तो अल्लाह की स्तुति हो कि मैं आखिरकार अबू मंसूर के सराय तक पहुंच गया। अब उसकी बारी थी। बोझे वाला खड़ा हुआ, खुशी से झूल रहा था और अपने कपड़े गिरा दिए। वह एक जोरदार छप के साथ कुंड में कूद गया जिसने गद्दों को भिगो दिया। उसने भारी खुशी के साथ धोया। दाढ़ी टपक रही थी, जबकि तीनों बहनों ने ताली बजाई और खुशी से पुकारा। फिर वह बाहर चढ़ा और खुद को एक साथ उन सबकी गोदों में व्यवस्थित किया। सिर मालकिन पर, बाहें दरवाजे वाली के चारों ओर, पैर घर की देखरेख करने वाली के गले लगाने में लात मार रहे थे। उसने अपने आप को नीचे देखा और बगदाद ने कभी नहीं देखी सबसे बड़ी मुस्कान दी। मेरी मालकिनों, उसने घोषणा की, मुझे इस गर्वित योद्धा का गुप्त नाम बताओ। वे बेबस हंसी में ढह गई। बेतरतीब ढंग से अंदाजा लगा रही थी। हर गलत जवाब पर उसे एक कोमल काटना या एक भयंकर गले लगाना मिलता था। महल की सभी लालटेनों से ज्यादा रात चमकी और उस छिपे हुए आंगन में बोझे वाले ने पता लगाया कि कभी कभी जब शराब मीठी होती है और दिल बहादुर होते हैं तो शहर का सबसे गरीब आदमी भी देवियों के बीच एक संपूर्ण रात बिता सकता है, जो चांदी की घंटियों की तरह हंसती है और गर्मियों के तूफानों की तरह प्यार करती है। दोस्तों, अगर आपको अलिफ लैला की ये दिलचस्प कहानी सचमुच पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अलिफ लैला की एक और रहस्यमय और जादुई रात की अनोखी कहानी के साथ।